अनेक शादी में शामिल होने गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुल्हन तो उसकी अपनी बेटी रुइंग है। वह हैरान रह गया और तुरंत नजरें झुकाकर मुड़ गया ताकि बेटी उसे पहचान न पाए। तभी उसे बेटी की पुरानी बातें याद आई और समझ में आया कि वह पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा रही थी, बल्कि गरीब पिता को छोड़कर अमीर घराने में शादी कर रही थी। ये देखकर उसका दिल टूट गया, मगर बेटी की खुशी के लिए वह परछाइयों में ही छिपा रहा। उस दिन के बाद से उसने पूरी ताकत काम में झोंक दी, बस पैसे कमाने लगा और कभी बेटी का जिक्र नहीं किया। ऐसे ही 3 साल बीत गए। इस दौरान रुइंग और उसके पति वुकाई सुखी जीवन बिता रहे थे, मगर अफसोस यह रहा कि वे संतान प्राप्त नहीं कर सके। हान का बेटा शियांग्यू अक्सर सोचता कि पिता बहन के बारे में कभी क्यों बात नहीं करते। यहाँ तक कि जब रुइंग ने शियांग्यू को कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने पर बधाई दी, तब भी पिता जानबूझकर विषय बदल देते। पूछने पर उनका जवाब बस इतना होता कि जब रुइंग को उनकी परवाह नहीं, तो वह भी उसे परेशान नहीं करना चाहते। असलियत यह थी कि हर रविवार पिता कहता कि वह पहाड़ों पर घूमने जा रहा है, लेकिन दरअसल वह चोरी छिपे बेटी का हाल देखने जाता। 3 साल तक उसने यह सिलसिला कभी नहीं तोड़ा। बेटी को समृद्ध घराने में खुश देखकर उसका मन हर बार शांत हो जाता। जब भी अखबार में दामाद वुकाई की खबरें छपती, वह उन्हें काटकर संभाल लेता। उसकी एकमात्र चाहत यही थी कि रुइंग और वुकाई सुखी रहें। वह उनके जीवन में खलल नहीं डालना चाहता था। एक सुबह वुकाई दौड़ने निकला। उसी समय रुइंग का फोन आने पर वह ध्यान नहीं दे पाया और तेज रफ्तार से आती कार की चपेट में आने ही वाला था। तभी पिता, जो उस समय पास ही बेटी से मिलने आया था, अचानक दौड़ा और उसे धक्का देकर बचा लिया, मगर खुद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। नर्स उससे जानकारी ले रही थी। तभी उसने वुकाई को देखा और अपनी पहचान छिपाने के लिए जांच के बहाने बाहर निकल गया। उधर खबर पाकर रुइंग अस्पताल पहुंची। पिता और बेटी एक दूसरे के पास से गुजर गए, मगर पहचान न पाए। रुइंग को बस ये अफसोस रहा कि वह अपने पति के जीवन रक्षक को धन्यवाद नहीं दे सकी। जियांग परिवार समझ नहीं पा रहा था कि कोई किसी की जान बचाकर बिना कुछ कहे कैसे चला जा सकता है। रुइंग को सूझा कि अस्पताल में उस व्यक्ति का रिकॉर्ड जरूर होगा। वुकाई भी मान गया और जल्दी ही पिता का पता अस्पताल से मिल गया। उधर पिता अपनी चोटिल कलाई की वजह से मूविंग कंपनी की नौकरी खो चुका था और परेशान था कि अब आगे क्या करेगा। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दामाद वुकाई पहुंच गया।